नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि अभी जो आज़ाद मैदान में डॉक्टर केशव क्षीरसागर साहब हैं, इन्होंने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। उनका बोलना है कि सोमवार को रात को 12 बजे तक आप लोग काम कर सकते हैं और मंगलवार को इनका वापस से परिवहन विभाग से, उनके कोई मिनिस्टर से इनका मीटिंग है। उसमें आगे फाइनल होगा कि ये जो मुंबई में ओला, उबर, रैपिडो ये जो हड़ताल चल रहा है, इसके बारे में जो इनका जो मांगे थी उस पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, ये हमें मंगलवार को पता चलेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर केशव साहब ने बोला है कि आप लोग ओला उबर चलाइए, पर इसमें कंडीशन ये रखा है कि आप लोग को ओला उबर के रेट से नहीं जाना है। उन्होंने जो अपना मीटर टैक्सी बोला है, यानी कि आपको ओला उबर के रेट से नहीं जाना है, आपको कस्टमर से अलग से बात करना है। उन्होंने एक पेपर दिया है, उस पेपर पे हर गाड़ी का किलोमीटर रेट लिखा हुआ है। तो उनका बोलना है कि जब आपको ओला उबर की बुकिंग आती है तो बुकिंग कंफर्म होने के बाद कस्टमर से आप अलग से पैसा लीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ये जो एक पेपर आया है, जिसमें उन्होंने रेट कार्ड लिखा हुआ है कि मिनी का 25 रुपये किलोमीटर, सेडान का 28 रुपये किलोमीटर और एक्सयू का 32 रुपये किलोमीटर, ये रेट कार्ड उन्होंने दिया है। और उनका बोलना है कि जब भी आपको ओला उबर की बुकिंग आएगी, आपको कस्टमर को बात करना है आपको, और अपने गाड़ी के कैटेगरी के हिसाब से कस्टमर से पैसे लेना है। पर दोस्तों, मुझे लगता है ये जो तरीका है वो सही नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी राय आपकी राय से अलग हो सकती है। पर मेरा मानना है कि इस तरह से जो अगर हम लोग कस्टमर से ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। नुकसान इस बात का है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हम ओला उबर के बुकिंग में जब जाते हैं, कस्टमर को ड्रॉप करते हैं, तो जब पैसा लेने के बाद कस्टमर को एक ऑप्शन मिलता है फीडबैक देने का। उस फीडबैक में कस्टमर डाल सकता है कि भाई ये ड्राइवर ने मेरे से ज़्यादा पैसे लिए हैं। तो अगर 2-4 कस्टमर का कंप्लेंट आ गया तो तुरंत आपकी आईडी बंद हो सकती है। और अगर कस्टमर चाहे तो आप पे कंप्लेंट भी कर सकता है, पुलिस कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ये जो तरीका है वो सही नहीं है, ये लीगल नहीं है। अभी तक इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। तो अगर आप लोग जो ओला उबर का रेट है दिखाया, उससे ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो आप लोग कानूनी तौर पे गलत काम कर रहे हो, ऐसा माना जाता है। देखिए, होता कैसा है कि जैसे ओला उबर ने आपको रेट दिखाया कि यहाँ से पिकअप है, यहाँ ड्रॉप है और आपको इतने पैसे मिलने वाले हैं, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया, यानी कि आप कानूनी तौर पे मान रहे हैं कि मैं इस भाड़े में जाने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद अगर आप कस्टमर से अलग से पैसे मांगते हैं तो ये कानूनी गलत माना जाता है। तो मेरा बोलना ये है कि जैसा डॉक्टर केशव साहब ने बोला है कि सोमवार तक का टाइम है, हम मंगलवार को बात करेंगे, आगे का कैसा मांगे पूरी होती है नहीं होती, उस हिसाब से आगे का प्लान करेंगे। तो मैं आप लोग ये बोलना चाहता हूँ कि फिलहाल जब तक कोई फैसला नहीं आता है, तब तक जो आपको ओला उबर में रेट दिखाता है, आप उसी रेट पे जाइए। अगर आपको लगता है कि रेट कम है तो भाड़ा एक्सेप्ट मत कीजिए, बुकिंग एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर आपको लगता है जिसमें पैसे आपको अच्छे मिल रहे हैं वही भाड़ा एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मुंबई शहर है, यहाँ पर का कानून बहुत कड़क है, यहाँ पर हर छोटी छोटी बात का एक्शन लिया जाता है। ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है जहाँ पर ऐसे छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है। इस शहर में हर बात पे कार्रवाई होती है, हर चीज़ पे एक्शन लिया जाता है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि बुकिंग कंफर्म होने के बाद अगर आप लोगों ने कस्टमर से बात की ज़्यादा पैसे मांगने की, तो मुझे लगता है कस्टमर पहले मना कर देगा, वो आपके साथ नहीं जाएगा। फिर भी शायद कुछ कस्टमर चले जाएं जिनकी मजबूरी हो, जिनको लेट हो रहा होगा, और सोचेंगे यार कितनी बुकिंग कैंसिल करेंगे, चलो चले जाते हैं। लेकिन कस्टमर आपके साथ चले तो जाएंगे, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आईडी एक बार बंद हो गई तो आपको पता ही है कि आईडी चालू होने में कितना प्रॉब्लम होता है, कितना मगजमारी करना पड़ता है। जब किसी ड्राइवर की आईडी बंद हो जाती है तब उसको पता चलता है, तब वो छटपटाने लगता है कि यार किसी तरह मेरी आईडी चालू हो जाए, यार बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं। तो यहाँ वहाँ फ़ोन करता है, और कई बार तो ये देखा गया कि वो लोग डुप्लीकेट आईडी बनाते हैं। तो ऐसा काम ही क्यों करें जिससे हमें आईडी दोबारा बनाना पड़े। मेरी बातें बहुत से ड्राइवर लोगों को बुरी लग सकती है, पर आप समझोगे तो समझ पाओगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। वैसे भी मेरी पर्सनल राय है, जो मुझे सही लगा मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की। अब आपकी मर्जी है, आप लोग चाहे तो ओला उबर के रेट से जा सकते हैं या आप लोग अलग से पैसे मांग सकते हैं, वो आपके ऊपर है, वो आप डिसाइड कीजिए।